आपको बताएं कि आज महाकुंभ में अद्भुत तस्वीरें देखने को मिली, क्योंकि महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने आम लोग तो आ ही रहे हैं, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ का पूरा मंत्रिपरिषद यहां महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने आया। थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें आपने देखी उसमें पूरा योगी आदित्यनाथ का कैबिनेट संगम पर पहुंचा, वहां पर डुबकी लगाई, पूजा अर्चना की। ये सारी तस्वीरें जो लगातार आपको रिपब्लिक भारत दिखा रहा है वो तस्वीरें आपके सामने हैं। महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ का पहुंचना, यूं तो वो प्रशासनिक इंतजाम का जायजा लेने लगातार आते रहे हैं, लेकिन आज वो एक भक्त की तरह डुबकी लगाने आए और वो तस्वीर खास थी क्योंकि उन्होंने अपने पूरे मंत्रिपरिषद को साथ लिया। स्मरण 2019 की वो तस्वीरों का हो जाता है जब अर्ध कुंभ में योगी आदित्यनाथ यहाँ आए थे और उन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई थी। आज भी कुछ उसी तरह की तस्वीरें, योगी आदित्यनाथ, उनका पूरा मंत्रिपरिषद यहाँ महाकुंभ में डुबकी लगा रहा था और उसके बाद पूजा अर्चना कर रहा था। योगी आदित्यनाथ को आपने कई मौकों पर, कई अवसरों पर पूजा करते हुए देखा है और पूजा का संचालन करते हुए भी देखा है, क्योंकि गोरक्षनाथ मठ के वो महंत हैं और कई आयोजनों पर उन्होंने खुद पूजा का संचालन किया है। आज वो एक भक्त की तरह बैठे थे और वहाँ मंत्रोच्चार के बीच पुजारी पूजा करा रहे थे पूरे मंत्रिपरिषद के लिए। ये भव्य तस्वीरें महाकुंभ से आज आई और जैसा मैंने पहले भी कहा कि इसमें दो संदेश स्पष्ट हैं, एक धार्मिक है और एक सियासी है। धार्मिक संदेश, तो तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने डुबकी लगाई, उनके पूरे मंत्रिपरिषद ने डुबकी लगाई, फिर वहां पूजा अर्चना हुई और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने वहां संगम में आरती भी की है। तो ये तीन तस्वीरें जो आज पूरे दिन के एक क्रम को आपके लिए सामने संजो कर रखती हैं। योगी आदित्यनाथ का पूरा कैबिनेट आज कुंभ में पहुंचा है। यहाँ कुंभ के लिए किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता, सब आमंत्रित हैं कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए, माँ गंगा का आशीर्वाद हासिल करने के लिए, त्रिवेणी का आशीर्वाद हासिल करने के लिए। और यहाँ जैसा आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ के पूरे मंत्रिमंडल ने आज उस आशीर्वाद को ग्रहण किया है, लेकिन इसी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ के ऊपर और उनकी कैबिनेट के ऊपर सियासी सवाल भी उठ गए। अखिलेश यादव ने सवाल भी उठाया कि यहाँ एक धार्मिक आयोजन से किसी तरह का राजनीतिक फैसला क्यों लिया जा रहा है। उन्होंने आज इस डुबकी से पहले ही ये सवाल उठा दिए, लेकिन आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ इन सब से परे अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने डुबकी भी लगाई है और अभी ये कुंभ 26 फरवरी तक चलना है। तो योगी आदित्यनाथ के कई और ऐसे बड़े फैसले इस महाकुंभ से जुड़े आ सकते हैं और यहाँ प्रयागराज से आ सकते हैं। आज उन्होंने कई बड़े ऐलान भी किए थे। ऋतु के पास एक बार चलते हैं। ऋतु, जरा बताइए, वहाँ योगी आदित्यनाथ ने आज आरती भी की है, उसके बाद वो वापस आ रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है संकुल में भोजन का भी कार्यक्रम है, उसके बाद सब अपने अपने गंतव्य पर जाएंगे। जी सर, स्नान किया आपने, कैसा अनुभव? बहुत बहुत धन्यवाद। अपने प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज महाकुंभ के अवसर पर आज यहाँ पर हम लोग महाकुंभ में स्नान करने का हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देते हैं। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तमाम मंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं, हम एक एक कर सबके पास पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए हमारे साथ दयाशंकर जी भी है। सर, आपने स्नान के कैसे कुछ कहेंगे? स्नान आज आपने किया यहाँ पर, अविश्वसनीय है और उसमें सारी संपत्तियों का साक्ष्य और साबूत इकट्ठा करने की बात कि अगर आप कहे तो आप अपना साक्ष्य प्रस्तुत करिए और ले लीजिए। तो देखा आपने ओपी राजभर किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए नजर आए स्नान करने के बाद। दयाशंकर से बातचीत करते। सर कैसा अनुभव रहा स्नान करने का? अवर्णनीय है, अविश्वसनीय है, जिनको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कैसी खुशी हम लोग के मन में है कि आज का दिन उत्तर प्रदेश में पिछली 22 जनवरी भी याद है, भगवान रामलला के अपने घर में विराजमान होने का दिन था और आज प्रयागराज में हम लोग कुंभ का स्नान कर रहे हैं। संपूर्ण मंत्रिपरिषद साथ में है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, तो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ तारा सिंह चौहान जी भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे एक बार।
उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ गुलाब देवी जी भी हैं। तो देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं, गुलाब देवी आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी जो कि आस्था की डुबकी लगाकर बाहर निकली हैं। उनसे बातचीत करते हैं। मैम कैसा अनुभव रहा स्नान? बहुत अच्छा, जीवन में पहली बार इस प्रकार का स्नान हमने किया है इतने शांतिपूर्ण तरीके से। बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो मंत्रीगण हैं वो बाहर निकल रहा है एक कर। और अब यहाँ पर देखिए आस्था की डुबकी लगाकर ये तमाम मंत्रीगण बाहर आ चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी अब देखिए किसी भी वक्त बाहर निकल सकते हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही मार्ग है, ये वही जेटी है जहाँ से तमाम मंत्रीगण बाहर निकले हैं। आस्था की डुबकी लगा करके वो बाहर आए हैं और आगे भी ये सिलसिला जारी है। कई मंत्री अभी भी अंदर बताए जा रहे हैं, वो भी बाहर निकलेंगे। हालांकि देखिए वीआईपी मूवमेंट और प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आयोजन यहाँ पर किया गया है। अरैल घाट वीआईपी घाट है ये, और यहाँ पर किस तरीके से व्यवस्था की गई थी। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और गोताखोर किस तरीके से यहाँ पर तैनात किए गए थे। दूर तक जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ पर अगर आपको दिखाई दे तो लोग संगम पे डुबकी लगाने के बाद पूरा मंत्रिपरिषद आ रहा है। जरा राघवेंद्र का रुख कर लेते। राघवेंद्र, किस किस से बात हो पा रही है आपकी? पूरा मंत्रिपरिषद उत्साहित? बिल्कुल, देखिए हमारी कई मंत्रियों से बात हुई है जो संगम स्नान करके गंगा आरती करके पूजा पाठ करके लौटे हैं। उनके चेहरों पे चमक थी। उन्होंने कहा बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आयोजन है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आगे आगे चल रहे थे जब उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह मौजूद थे। और देखिए हमारे साथ एक मंत्री जी, स्नान हो गया? स्नान हो गया है, लगा? बहुत दिव्य और भव्य स्नान हुआ है और गंगा आरती भी हुई, पूजा भी हुआ। गंगा आरती पूजा हुआ। हम लोगों ने कामना भी किया है, क्योंकि कल्चर हमारे देश का रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम का। मौसम भी बहुत अच्छा था, सूर्यदेव कृपा रही, बढ़िया स्नान हुआ होगा। ये कृपा सूर्यदेव के पूरे हमारे देश दोनों डबल इंजन की सरकार पे है। और इसीलिए डबल इंजन की सरकार जो है मैंने चतुर्दिक विकास कर रही है। और जिस तरीके से अगली बार 19 में जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तो एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई थी गंगा एक्सप्रेसवे का। आज उसी गंगा एक्सप्रेस से जो लिंक होने वाला है, चाहे दुद्धी से लेकर चंदौली लेकर के, और हर को जोड़ने का काम, तो ऐतिहासिक काम आज भी किया। इसके साथ और भी कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुए हैं। और आज हम लोगों ने कामना की है गंगा माँ के स्नान करने के बाद, हम पूरे कैबिनेट के लोगों ने, कि पूरा देश और विश्व हमारा सुखी हो, यही संदेश देना चाहते हैं। बड़ी बात मंत्री, देखिए मंत्री जी ने कहा कि जो हमारी डबल इंजन की सरकार है उसको उस पर गंगा मैया की कृपा बनी रहे। और आपने दिखा रही हूँ, जरा एक बार जरा देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ का पूरा कैबिनेट वापस त्रिवेणी संकुल में आ गया है। ये जो तस्वीरें मैं आपको पीछे दिखा रही हूँ, योगी आदित्यनाथ खुद बैठे हुए हैं आगे और उनके साथ उनके सारे मंत्री जो हैं वो वापस आए हैं त्रिवेणी संकुल में। और यहाँ पर अब भोजन का कार्यक्रम है, यहाँ भोजन होगा। जो तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रही हूँ, त्रिवेणी संकुल में वापस आए हैं योगी आदित्यनाथ, उनका पूरा कैबिनेट। यहाँ पर भोजन का कार्यक्रम है। जो तस्वीरें आपने अभी देखी, चंद मिनट की दूरी संगम पर डुबकी लगाने के बाद, पूजा अर्चना के बाद ब्रजेश पाठक, केपी मौर्य, जो मैं देख पा रही हूँ, जो सारे मंत्री हैं वो वापस आ गए हैं। योगी आदित्यनाथ को आप देखेंगे, वो यहाँ भोजन का कार्यक्रम होगा, उसके बाद सभी मंत्री अपने अपने गंतव्य पर वापस लौटेंगे। तो जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, उनके पूरे मंत्रिपरिषद की, और यहाँ पर अब भोजन का कार्यक्रम होने वाला है और उसके बाद सभी लोग वापस जाएंगे।